दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोगों ने ये कल खबर देखी होगी, ये आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ .com की जो वेबसाइट है, जो अपनी वेबसाइट है, उस पर से इस खबर को किसी अभ्यर्थी के द्वारा स्क्रीनशॉट लेके इसका PDF वायरल किया गया। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये खबर, आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ वेबसाइट वाला। तो इसके लिए बहुत खुशी हुई कि हमारी जो खबरें हैं वो बहुत तेज़ी से वायरल होती है आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के नाम से। ये जो खबर है बहुत तेज़ी से वायरल हुई और वेबसाइट पर भी आप लोगों ने लिंक के माध्यम से क्लिक करके देखा होगा और पढ़ा होगा इस खबर को कि इसमें क्या कुछ कहा गया। बहुत सारे कमेंट्स आए जो खबर थी इसमें, और इस वेबसाइट पर भी आपने लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए, ठीक है। कुछ लोगों के अच्छे कमेंट भी थे, कुछ लोगों के बुरे कमेंट भी थे, खैर वो चलता रहता है। लेकिन चिकित्सा विभाग भर्ती, तो क्या ये खबर आप लोगों ने देखी और देखने के बाद आपके मन में क्या आया वो तो आप जाने, लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही है, ठीक है। कल मैंने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दिया कि आप लोगों को मैंने पढ़ने का मौका दिया कि आप लोग पढ़िए इस खबर को, और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बनाए यूट्यूब पे, जो हमारे साथी हैं बनाते रहते हैं। तो चिकित्सा विभाग की जो 5 भर्तियां हैं उनके दोस्तों पुनः आवेदन लिए जाएंगे। पुनः आवेदन से मेरा मतलब ये है कि जो पहले भर्तियां चल रही थी, कौन कौन सी, ANM GNM की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, सहायक वीडियोग्राफर की, इन भर्तियों को निरस्त करके, क्या करके, निरस्त करके, और दोबारा से ये भर्तियां निकाली जाएंगी। दोबारा से निकालने का मतलब ये है फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा और उसके तहत दोबारा से आवेदन करने होंगे। अब वीडियो के शुरुआत में बता दे रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग दोबारा आवेदन को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के हैं। तो दोबारा आवेदन से मतलब ये है कि दोस्तों जब ये अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे, पहले तो क्या था कि नर्सिंग ऑफिसर का और फार्मासिस्ट का एक ही PDF में दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। अब कैसा होगा कि नर्सिंग ऑफिसर का अलग आएगा, जो 14, 15, 20 पेज की जो PDF थी ना नोटिफिकेशन की, ऐसे नर्सिंग ऑफिसर की अलग आएगी, फार्मा की अलग आएगी, ANM की अलग आएगी, इस तरीके से आएगी। अब दोस्तों अलग आएगा तो जो आप लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया था, पहले जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनको क्या करना होगा दोस्तों, उनसे भी क्या होगा, जो आप लोगों के पहले एप्लीकेशन नंबर थे, क्या थे, पहले एप्लीकेशन नंबर थे, उनसे वो आप लोगों को जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें डालने होंगे। जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर आप लोग डालोगे ऑनलाइन आवेदन करते वक्त, तो आपका तमाम जो फॉर्म आपने पहले भरा था वो ओपन हो जाएगा। अब उसमें आप लोगों को जो कुछ भी जोड़ना है, एडिट करना है, मान लीजिए एक्सपीरियंस से जोड़ना है, जो आपसे मिस्टेक्स हुई उनको देखना है, तो वो हो जाएगा। लेकिन आपका फॉर्म क्या होगा, फ्रेश होगा वो, ठीक है ना। यानी कि नई रिक्रूटमेंट जो होगी ये, हालांकि भर्तियां वही है ये, लेकिन इनको नए सिरे से रिलीज किया जा रहा है पद बढ़ा करके, ठीक है। समझने की कोशिश ये करें, भर्तियां वही रहने वाली हैं, लेकिन इनको नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, नया फ्रेश विज्ञापन जारी होगा और उसमें आप लोगों को जो है पद जो बढ़े हुए थे वो मिलने वाले, यानी कि 7860 NO के, 2880 फार्मासिस्ट के, 3739 ANM के, या और जो आप लोग के 1090 हैं और 2205 है, 2205 लैब टेक्नीशियन के, तो पद आपको पूरे मिलेंगे। इसके अलावा जिन्होंने काम किया, ठीक है ना, चाहे वो UTB के हों चाहे CHA हों, उन सबको 15 बोनस अंक भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी है, पूर्व वाले भर्ती विज्ञापन निरस्त कर दिए जाएंगे और नए विज्ञापन यहाँ पे अलग अलग यहाँ पर जारी किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को आवश्यकता ये है कि आपका जो फॉर्म है, वो जो फीस है वो भी नहीं देनी, क्योंकि जो पहले वाली फ़ीस है वो आप लोगों की इंक्लूड हो जाएगी इस बार के फॉर्म में, ठीक है। और जिनकी कोई मिस्टेक्स, जिनके पास ना तो बोनस अंक हैं ना उन्हें कोई चेंज करना है, तो लेकिन फॉर्म तो दोबारा से फिलअप करना होगा। हालांकि नोटिफिकेशन आने पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये नोटिफिकेशन जो है इसी महीने में आ जाएंगे आप लोगों के, तो ये जानकारी है, ठीक है। जिसके अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे मान लीजिए नवंबर में भर्ती आई थी, दिसंबर में आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए नवंबर में आपके पास 2 साल का बोनस था और अब आप लोग हो गए 3 साल के,
तो जो एक्सपीरियंसेज हैं उनको लेकर के चिकित्सा विभाग स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी करेगा और उसके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जो अब नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नए विज्ञापन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं बोनस अंकों के क्राइटेरिया को, यानी कि 15 तो जो यूटीबी वगैरह में जिन्होंने काम किया 2 साल से कम उनको दे रहे हैं, और जिनके 3 हो गए, जिनका पहले 1 साल था अब 2 साल हो गए, ठीक है, या पहले जिनका एक भी साल नहीं था और अब 1 साल हो गया, तो उन सबको ये एक्सपीरियंसेस का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये कल हमने जानकारी डाली थी और इसी महीने में जो सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा सकते हैं। और फीस आप लोगों को नहीं देनी होगी क्योंकि आप पहले फॉर्म भर चुके हैं। उस फॉर्म में जो फीस आप लोगों ने दी थी एप्लीकेशन आईडी से, वही फीस आपकी उसमें कन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल सच खबर है। अब किसी को यकीन नहीं हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा है कि आपने बच्चों को गुमराह किया। एक कमेंट आया था वेबसाइट पर, तो उसमें ये कहा गया मेरे को कि आपने बच्चों को गुमराह किया। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ हमेशा आप लोगों तो को तक खबरें पहुंचाता रहा है। और इस तरीके से कोई भी कमेंट लिखने से पहले सोच लिया करें कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। 100 दिन आप लोगों को मैंने अच्छी खबरें दी हैं और ये भी अच्छी खबर है और सच्ची खबर है। और कभी कभार अगर मान लीजिए एक दो, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक्स हो जाएं और आप लोग मेरे पूरे के पूरे जो ये एजुकेशन लाइन का जो कैरियर है उस पर आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। वेबसाइट पर एक कमेंट ऐसा ही था जिसको लेकर के कि हम क्या कहें कि आपने गुमराह किया, जब आपको पता था कि ये जो इस वाली खबर को लेकर के किया गया था वो कि ये 5 भर्तियों के विज्ञापन निरस्त होके और वापस से फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसको लेकर के कहा कि जब आपको पता था तो आपने बच्चों को गुमराह क्यों किया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी सोच होती है। आरएनएस का ऐसा कोई इंटेंशन होता नहीं है। मैं अपना काम करता रहूँगा, चाहे कोई लोग चैनल को देखें चाहे कुछ लोग चैनल को ना देखें, अनसब्सक्राइब करें, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिस किसी को लगता है कि भाई हम इससे पैसा बना रहे हैं तो वो देख आप भी बना सकते हो। आपके पास भी फ़ोन है, आपके पास भी आपका दिमाग है, जो कुछ आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। वेबसाइट भी आप लोग बनवा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप लोग कर पाएँ। मैं तो कहूँगा कि आप लोग करके एक बार देखिए, फिर पता लगेगा। और कोई भी अनर्गल कमेंट लिखने से पहले एक बार ज़रूर सोच लिया करें कि मैंने आपसे कोई मंथली भाई कोई प्लान नहीं खरीदवा रखा कि आरएनएस को आप लोग खरीद के रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट सूचना देता हूँ और सारी की सारी जो खबरें होती हैं जो बेहतर ढंग से बता सकता हूँ वो चीज़ें बताता हूँ। लेकिन फिर भी लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं जैसे वो सब कुछ जानते हों, सर्वत्र ज्ञानी हों, और यहाँ पे आरएनएस पे आते ही वो हमें गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम विचलित बिल्कुल भी नहीं होंगे इस तरीके के कमेंट से भी। तो ये जानकारी है साथियों, दोबारा से ये विज्ञप्ति निकलेंगी, नोटिफिकेशन निकलेंगे, आप लोगों को फीस नहीं देना होगा, ठीक है। पद आप लोगों के बढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये जो सारे के सारे हैं ये बढ़ चुके हैं। और अब जो एक्सपीरियंस है जिनके चेंज हुए हैं, जिनके 2 से 3 साल हो गए, पहले 2 थे अब 3 हो गए, किसी का 1 था अब 2 हो गए, तो उन सबको भी यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेज है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर बदलाव होता है तो एक्सपीरियंसेज बनने ज़रूरी हैं, बनेंगे भी, ठीक है। और वो नोटिफिकेशन आने पर बहुत सारी चीज़ें और साफ़ हो जाएंगी। इसलिए पैनिक नहीं होना कि भाई ये तो क्या कर दिया चिकित्सा विभाग ने, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि अगर नोटिफिकेशन निरस्त नहीं होते तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको लाभ नहीं मिल पाता। पद वृद्धि का देख लीजिए, या जो बोनस अंकों को लेकर के भी अब बहुत सारे लोगों को तो हम क्या समझाएं कि इसको रद्द करना क्यों ज़रूरी था। वो सारी ऐसी जो पिछली विज्ञप्ति है, ठीक है, पिछली विज्ञप्ति में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अगर संशोधित करके आप लोग डालते तो बीच भर्ती प्रक्रिया में कितना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। कि भाई अब पहले नवंबर में वो चीज़ें थी, अब मार्च में अप्रैल में आकर के आप लोग एकदम से उस पिछली भर्ती में बहुत बड़ा बखेड़ा ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है। इसलिए इन विज्ञापनों का निरस्त होना जरूरी था। ये जो 15, 20, बोनस 30 जो बोनस अंक आप लोग ले रहे हैं, इसके लिए पिछले विज्ञापन को निरस्त करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ये कानूनी चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, चाहिए पिछला नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पर भी मैं जिक्र नहीं करने वाला उन चीज़ों का कि क्या चीज़ें थी, लेकिन इसी वजह से आप लोगों को ये जो अंक है मिल पाएंगे नए फ्रेश नोटिफिकेशन से। इसी नोटिफिकेशन से जो बच्चे लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे 20 को 30 मान लो, उनको भी लाभ मिलेगा। स्पेशली मेरा इशारा निचम की तरफ है, या यूट्यूब जो भी लोग जिनके 2 साल और उनकी तरफ है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ें यहाँ पर जिक्र नहीं किया जा सकता, ठीक है। और भाई आरएनएस एजुकेशन न्यूज पर आप भरोसा करें ना करें अपना विवेक है, हम अपनी जानकारी देते रहेंगे अपने अच्छे ढंग से। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और ये स्पष्टीकरण नहीं है, जो सच्चाई है वो है। कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को ये पूर्णतः समझ में आ जाएगा। पुरानी भर्तियाँ ये जो चल रही थी भर्तियों को निरस्त करके नए नोटिफिकेशन भराए जाएंगे और जल्दी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करने के विभाग की मंशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।